अपनी बेटियों को बहुत धार्मिक बनाइए। जहाँ अच्छी संतानें हुई हैं वहाँ माँ धार्मिक रही। बच्चों के ऊपर पिता से भी माँ का ज़्यादा असर पड़ता है। रावण का बाप बहुत धार्मिक है लेकिन उतना असर नहीं हो पाया क्योंकि माता राक्षस कुल से थी, केस से। रावण की माँ बढ़िया नहीं थी। यदि रावण की माँ बढ़िया होती तो ऐसे बच्चे को पैदा करती कि राम जी की जैसे आरती होती है उसकी भी पूजा उसके बेटे की वैसे ही होती, लेकिन माँ ठीक नहीं थी। औलाद के ऊपर जितना प्रभाव माँ का होता है पिता का नहीं होता। इसलिए अच्छी संतान के लिए माँ का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। केसर सब जगह पैदा नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, अच्छी औलाद के लिए अच्छी माँ चाहिए। प्रहलाद का बाप बहुत बेकार है हिरण्यकश्यप, लेकिन माँ बहुत अच्छी है कयादु। राक्षस कुल में है कयादु। ये नारी इतनी अच्छी है कि राक्षसों के बीच में भी उसने एक भगवान के भक्त को जन्म दे दिया है। माँ बड़ी। तो बेटियों का धार्मिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटियां 7-8 नाम है माँ तुलसी के, एक भी दिन ऐसा ना निकले कि 7 परिक्रमा तुलसी की ना करें। तुलसी बेटियों को अच्छे घर भर को पहुंचा देती है। तुलसी बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत एक महावरदान की तरह। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का पाठ है, ये बेटियों के ही लिए है, समझ लीजिए। जिस घर का पुरुष भटक गया है, स्त्रियों के चक्कर में फंस गया है, तो उनकी पत्नी या उनकी माँ उस अपने बच्चे के लिए दिया जला करके अर्गला स्तोत्र का पाठ करती। अब नवरात्र आ रही है, ये सब चर्चा में करूंगा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि नवरात्रा 3 तारीख से आरंभ हो रही है और 3 तारीख को हम माता विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, मां को कथा सुनाएंगे। 51 शक्तिपीठ है और ये बात आप सबके ध्यान में हो। क्या बात हो? और जितनी भी शक्तियां पीठ हैं वहां मैया का एक एक अंग गिरा है। नैन गिरे नयना देवी है, एक एक अंग गिरा, शक्ति पीठ बनकर के तैयार हुई। 51 शक्ति पीठ में माता विंध्यवासिनी एक ऐसी शक्ति पीठ है जहां मैया के पूरे शरीर की पूजा होती है। पूरा रूप है मां का। आपको समय मिले नवरात्रा में माता विंध्यवासिनी का दर्शन जरूर कीजिएगा। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर जगह पड़ती है, प्रयाग से भी इतनी ही पड़ती है। और मैं कहूंगा पूर्ण रूप है मां का। पहली बार मां की कृपा से मां के चरणों में देखो, मुझे जबलपुर जाना है। ये सब बातें श्रद्धा की हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल, लेकिन मेरी माई से बढ़ करके तो और फिर क्या जरूरत होगी इस टाइम की, समय की। वहां भी हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सैकड़ों पाठ होंगे नवरात्रा के पहले दिन। यदि मेरी बात का विश्वास करते हैं तो इसे चूक मत जाना। एक छोटा सा सहयोग लेकर के नवरात्रा की पहली नवरात्रा में 3 दुर्गा पाठ समर्पित कर देना। 3 ही क्यों, कल गलती हुई है उसका भी प्रायश्चित होगा, आज हुई है उसका भी प्रायश्चित होगा, और एक पाठ कल हमसे कोई गलती होने नहीं देगा। 3 दुर्गा पाठ के लिए एक छोटी सी सहयोग राशि है 2100 रुपये। इतना भी ना फिर लिया जाए तो अनुष्ठान का आपको मिलेगा क्या? फिर ब्राह्मणों का किराया भाड़ा, उनकी दक्षिणा, तो इतना तो बनता ही है। जो आप अपने घर में पाठ करा लोगे, माता विंध्यवासिनी को कहां से लाभ उठाओगे? तो मां की देहली पर अद्भुत कुछ काम होने के लिए जा रहा है। मुझे सीधे निकलना था, मन माना नहीं, और मैं पूरा टाइम लगा करके देर शाम तक मैया जी के भवन में आऊंगा, माँ के चरणों में। मैं माता विंध्यवासिनी को बहुत मानता हूँ। आप तो कहेंगे ऐसा कौन सा देवता है जिसे आप नहीं मानते? इन देवों के प्रति, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है कि भगवान भी इन देवताओं के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। जिसके लिए भगवान आए हैं तो उससे तो हमारी अतिशय प्रीति होनी चाहिए। उसे अभी तो आप सुन ही रहे थे, विप्रदेन सुरसन तैतलीन मनुज अवतार। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, 1 पाठ 3 पाठ।
आपके परिवार से भी समर्पित हो जाएंगे, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए कर देना समर्पित। 5 साल हो रहे हैं, इतने पुराणों में आप जजमान बने, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना दान पुण्य किया, मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में ये अच्छी जगह पैसा खर्च करने में कोई कमी आई हो। ये वही तो प्रभाव है कि आप तीर्थों में घूम रहे हैं, और ये दान पुण्य का प्रभाव है। हम और आप कोरोना की मार से भी आज सुरक्षित हैं। नहीं तो लोग इतने 14 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना में, लेकिन ऐसे काल के गाल से हम और आप सुरक्षित। ये भगवान की कृपा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। जय जय गिरिवर। बेटियों के लिए वरदान है अर्गला स्तोत्र। और नवरात्रा का पहला दिन प्रथमम शैलपुत्री छ, जिनकी बेटियां कुंवारी हैं ना, अविवाहित हैं, वो माता पिता नवरात्रा का पहला दिन बेटियों को समर्पित कर दें। बहुत खर्चे हो जाते हैं, एक छोटी सी सहयोग राशि कन्याओं के लिए खर्च कर देना, उन्हें अच्छा घर और वर प्राप्त हो। नवरात्रा के पहले दिन पूजन करने से ऋतुकाल जैसी बीमारियां खत्म होती हैं। काल का पुराण बड़ा अद्भुत है। पहला दिन नवरात्रा का बड़ा अद्भुत है, जिसमें ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। शैलपुत्री एक पर्वत की बेटी है, तो उनके लिए बड़ा अद्भुत पहली नवरात्रा। कन्याओं का पूजन किया करे आप। बेटी तो हर समय पूज्य है, वंदनीय है, पूजा की। बेटियों से कभी पान न छुआया कर। बेटियां बहुत पूज्य है, बहुत वंदनीय है। इनका आशीर्वाद जिनके ऊपर हो जाए वो तो माला माल हो जाता है। बेटियां तो ऐसी हैं बेटियां। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय वही से मुखी चंद्र चकोरी, जय वही से मुखी चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, राजी किशोरी, जय वही से मुखे चंद्र चकोरी, जय वही से मुखे चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय वही से मुखी चकोरी। देखिए, इन कथाओं से इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब मैंने ये सुना कि अर्गला स्तोत्र बेटियों के ताप प्रताप संताप सब मुसीबतों को दूर कर देता, मैंने बड़ा इसका प्रचार किया।